ये 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 है, ये संख्या दी गई है। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 दी गई है, ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट ना भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा नियम कहता है कि हम सबसे पहले पावर में 4 का भाग लगाएंगे। तो हम 95 में 4 का भाग लगाएंगे तो हमारा जो शेष बचेगा उसको हम 7 की पावर लगा देंगे। उस ऐसे ही 3 में करेंगे, 3 की पावर में करेंगे, जो शेष बचेगा उसको हम 3 की पावर बना देंगे, लगाएंगे 4 का ही भाग। और हम 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा। 7 की पावर यहाँ 3 बचेगी, ठीक है ना। 7 की पावर यहाँ 3 बचेगी। ऐसे ही हम इसमें लगाएंगे 58 में, तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 3 की पावर 2 बचेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 की पावर 749, 7 ने 63, लगभग 343। वैसे 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 3 3 का 9। हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर ये संख्या 9 से बड़ी होती तब भी हमें इस संख्या से भी मतलब नहीं होता, लास्ट वाली संख्या से भी कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हम क्या करेंगे, अब हम 43 में से घटाएंगे, या हम एक यहाँ से उधार ले लेंगे, एक अंक उधार ले लेंगे। तो 43 से अगर 9 घटाओगे तो 34 आएगा। 34 में जो यूनिट डिजिट है हमारा 4 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा सही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम आने वाले क्वेश्चनों को करेंगे, ऐसे ही आपको करना है। और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन में लगता है कि समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में ही आपका उस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, आपको समझा दूंगा। नहीं तो उसको अगली ही वीडियो में आपके सवाल को ऐड कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या दी हुई है हमें 3694 की पावर 1793 दिया हुआ है। ऐसे ही 615 की घात 317 दी गई है। ऐसे ही 841 की घात 491 दी गई है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें घात को देखना है। जो घात दी गई है 1793, इसमें भी हम 4 का भाग लगाएंगे। 317, इसमें भी हम 4 का भाग लगाएंगे। और 491 में भी हम 4 का भाग लगाएंगे। हम 4 का भाग क्यों लगाते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में हमने ये समझाया हुआ है। 4 का भाग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हर संख्या जो होती है 4 का भाग लगाने पे वही रिपीट होती है। 4 चौके 16, 1 बचेगा, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 3 लगभग 33 बचेगा, 4 8 32। तो यहाँ क्या होगा, 36 94 की घात 1 बचेगी। इसको हम गुणा, क्योंकि गुणा का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, हम गुणा करेंगे। अब 4 7 28, इसका भाग लगाएंगे 317 में लगाएंगे। 4 का भाग 317 में लगाएंगे तो 4 7 28, 3 बचेगा, 37 आएंगे, 4 में 36, 4 में 36। तो यहाँ पे भी एक ही घात बचेगी, क्योंकि यहाँ पे एक शेष बच रहा है। अगर एक शेष बच रहा है तो हमें एक ही घात लगानी होगी, ठीक है ना। अगर 2 घात बचती तो यहाँ पर 2 लगाते हैं हम, 3 घात बचती तो 3 लगाते हैं हम। अब हम फिर इसका गुणा करेंगे तो 841 में भी यही करेंगे हम। 841 में अब ये 491 दिया गया है, इसमें भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 से 4 तो कट ही जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा शेष, 1 11 बचेगा, 4 दूनी 8, तो 3 शेष बचेगा, यहाँ 3 आएगा। अब इसको आगे देखते हैं हम, यहाँ 3 आएगा तो 36 94 में तो 1 ही है, तो लास्ट का डिजिट तो 4 दिया जाएगा। 615 में भी इसका 1 ही है तो 5 आ जाएगा। 841 की घात 3 है, तो लास्ट का डिजिट अगर हम 841 करेंगे तो लास्ट का डिजिट 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा कितने भी संख्या में कर लो 1 ही आता है। इसका ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब हम 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 का 5 ही आएगा, 5 चौक 20, यहाँ संख्या कितनी आएगी 20। तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा दोस्तों, लास्ट डिजिट जो आएगा इसका वो क्या आएगा, 0 आएगा। 20 का 0 आएगा। हमने जाना है कि लास्ट डिजिट जो होता है, इकाई का अंक जो होता है वो लास्ट डिजिट ही होता है।
तो इकाई का अंक क्या आ गया हमारा 0। आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको देखते हैं। 361 ये दिया हुआ हमें, 6 की घात 43 दिया गया और 7 की घात 82 दिया गया है। ठीक है, ये हमें संख्या दी गई है, इसमें इकाई अंक पूछा है। इकाई अंक क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग लगाएंगे। 3 की घात 61 दिया हुआ है, इसको हम नहीं लिखते, हम सिर्फ घात लिख लेते हैं। इसको 61 में भाग लगाएंगे 4 का, 43 में भाग लगाएंगे 4 का और 82 में भाग लगाएंगे सिर्फ 4 का। अगर आपको ऐसे में डायरेक्ट भाग कर रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत हो रही हो तो आप वैसे ही भाग कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ। चलो उसको भी देखता हूँ। 61 में भाग लगाएंगे 4 का, तो हम ऐसे देखेंगे तो 4 एकम 4 एक बार जाएगा, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे शेष 1 बचेगा। 1 शेष बचने का मतलब 3 की घात 1, 3 ये वाला हमने ले लिया, इसकी घात 1 गुणा का चिन्ह यहाँ पर ले लिया हमने क्योंकि गुणा में है। ऐसे ही 6 में लगाएंगे, ऐसे ही 6 की घात में लगाएंगे 43 में। 43 में अगर भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 एक बार चला ही जाएगा, सीधा सीधा 3 शेष बचेगा, तो 6 की घात यहाँ 3 बचेगी गुणा। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसको गुणा या भाग नहीं आते होंगे। अगर मैथ कभी पढ़ा भी होगा तो पक्का आते होंगे। अगर नहीं भी आते हो तो आप एक बार थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए गुणा और भाग की। जल्दी जल्दी नहीं आते होंगे लेकिन आते ज़रूर होंगे, सबको आते होंगे। 82 में हम भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, ये 2 बचेगा। तो ऐसे ही हम 7 की घात 2 को लिख लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि 3 गुणा 3 की घात तो एक ही है, तो 3 एकम 3 तो एक ही हो जाएगा। अब 6 की घात 3 है, तो यहाँ 6 की घात 3 का मतलब होता है 6 गुणा 6 गुणा 6। ये इसका मतलब हो गया। तुम क्या करेंगे, 6 इंटू 6 36 हो गया, 36 हो गया, फिर गुणा 1 6 बचा, 6 36, इसको हटा देंगे क्योंकि मैं इकाई के अंक से ही मतलब है। 36, फिर ये 36 आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। वैसे इसका 216 होता है, लेकिन आपको शायद नहीं याद हो। आने वाले समय में हम जब पढ़ेंगे और चीज़ों को तब हम समझेंगे इस चीज़ों को। 6 हम यहाँ 6 लिख देंगे, तो लास्ट डिजिट में 6 ही आ जाएगा। अब 7 का देखेंगे तो 7 7 49, क्योंकि 2 बचाता है इसमें शेष, तो 49 का 9 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि पहले डिजिट से कोई मतलब ही नहीं, लास्ट का डिजिट से मतलब होता है। तो 6 के 18 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। अब हम इसको 1 को हटा देंगे, 1 से मतलब नहीं क्योंकि हमें लास्ट का डिजिट है। कितनी बड़ी संख्या हो आगे उसको सबको हटा देंगे, या किसी भी जगह पर वो संख्या। 9 8 72, तो 72 में यहाँ जगह कम रह गई है। 72 में यहाँ 72 लिख लेते हैं। यहाँ 72 में तो क्या 72 में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम 72 में 2 सही हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट बी सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं सर। जैसे 22 ये संख्या दी हुई है, तो 23 जो है हम 23 में भाग लगाएंगे हम सबसे पहले 4 का, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि हम 23 में भाग लगाएंगे तो 4 पंजे 20, यहाँ 3 बचेगा, तो 3 जो शेष जो बचेगा वो हम क्या करेंगे, 22 की हम घात बना देंगे। जो शेष बचता है वही उस संख्या की पावर बन जाती है। 4 से ज़्यादा कभी नहीं आएगी, 4 आएगी तो वो तो कट ही जाएगा, 0 आएगी। अगर वो पूरा कट जाता है, पूरा कट जाता है, एक भी शेष नहीं बचता, तब हम 4 लिखेंगे ऊपर। अब हम क्या करेंगे, 22 में 22 गुणा 22, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले वाले अंकों को सबको काट देंगे, यहाँ से सबको हटा देंगे, कोई मतलब नहीं इनसे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 7 की घात 105 पे। हमें 7 से भी मतलब नहीं है, 7 को हम लिख लेते हैं, लेकिन 7 से भी मतलब नहीं है, हमें 105 से मतलब है, क्योंकि 105 में ही हम 4 का भाग लगाएंगे। जो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा 2, 4 छंगे 24, शेष कितना बचेगा 1।
तो यहाँ एक शेष बचेगा, यहाँ का इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7 इंटू, अगर 0 करो 7 इंटू है ही नहीं पावर, इस पर क्या आप पावर गुणा करोगे, 7 का क्या आएगा आंसर 7। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन है 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613 है, ये जो क्वेश्चन है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाते हैं। आपको क्या करना है, 584 लिखा हुआ है, हमें 58 को हटा देना है, ठीक है, पहली संख्या को सबको हटा देना है, हमें सबको हटा देना है, सबको हटा देना है। तो यहाँ कितनी बचेगी 4, यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 3। ये जो संख्या है इन संख्याओं में आपस में गुणा करेंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा, गुणा 7 गुणा 3, इसको हम लिखेंगे और हम 3 को हटा देंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी कर लेते होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो जैसे आप भी कर पाएंगे बहुत तेज़ी से, आप देखते ही कर दिया करेंगे क्वेश्चन को। मैंने जो लिखा है लिखा भी नहीं करेंगे आप, जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को वैसे ही डायरेक्ट करके दिखाऊंगा अभी। 7 दूनी 14, तो 14 गुणा 3 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हटा दो, 4 3 12, तो क्या आ जाएगा इसकी यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। इसकी यूनिट डिजिट सही कौन सा हो जाएगा, ये वाला। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं डायरेक्ट कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या करूँगा, इस संख्या को काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, मुझे देखनी ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 3 7 21, 21 का 1 आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौके 32, क्या आएगा 32, 32 का लास्ट डिजिट कौन सा हो गया 2, तो ये क्या हो गया आंसर। ऐसे ही मैं करूँगा इस क्वेश्चन को, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम कब करेंगे, जब हम सीख जाएंगे, बहुत जल्दी करेंगे। आप अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, 753 में हम 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 में 4 का कितना 3 बचा, 3 और 5 बचा, 4 8 32 बचा, 32 5 35 में से 3 गया और 35 में से 2 गया तो 3 बचा, 4 8 32 से 1 बचा, तो मैं 21 37 की पावर 1 बची, ये हमारी संख्या बची, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारा यूनिट 7 ही आ जाएगा, ठीक है सर। ये आपका सारे क्वेश्चन आपके जो मैंने लेके आया था वो मैंने करा दिए हैं, और आने वाले सेशन में मैं और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। फिर हम मिक्स करेंगे, जो लेवल 1 आता है आजकल पेपर में पूछे जाते हैं, हम नंबर सिस्टम का एक पूरा कंबाइंड एक सेशन लेके आएंगे, हो सकता है वो थोड़ा लंबे समय का रहे। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एसएससी में भी आए हुए हैं और जो पुलिस में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्तों।